गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम हमारा चैप्टर नंबर 13 लेंगे, मोशन एंड टाइम। मोशन क्या होगा? जब हम चीज चलेंगे। आपने पहले भी मोशन के बारे में थोड़ा घना तो क्या होगा, बट अब हम यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह मोशन को पढ़ेंगे कि मोशन कैसे, हमारी टाइप ऑफ मोशन कैसे है, हम कैसे उसे मेजर करते हैं, उनके बारे में अलग अलग मोशन के एग्जाम्पल्स है। सो इन द क्लास 6 you learned that the different type of motion. You learned that the motion could be along straight, the line, circular, period can be recalled that, and the three type of motion. For the given the common example of the motion, identify the type of motion in each case. अब देखो, along the straight line of pulsar solid in a marches plus booklet car moving on the straight road, hand on the athlete race। अब ये सारी है, उसके बाद में कैसे स्ट्रेट लाइन में जाती है या टेढ़ी मेढ़ी कवी लाइन में जाती है या सर्कुलर में जाती है। तो देखो, along with the straight line में जो सीधे सीधा चला जाता है उसे स्ट्रेट लाइन कहेंगे। देन सर्कुलर, जो गोल गोल घूमता है उसे सर्कुलर। और पीरियड एक ही टाइम में वापस आएगा, जैसे कि हमारा पेंडुलम है, उसे कहेंगे पीरियड। सो पेंडल ऑफ द बाइक इन अ मोशन, इट्स जो फर्स्ट सोल्जर इन अ मार्च, वो लोग स्ट्रेट ही चलते हैं तो इज अ स्ट्रेट लाइन। देन द बुल कार्ट ऑफ द मूविंग ऑफ द स्ट्रेट रोड में बुल कार्ट स्ट्रेट ही चलेगी, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। द हैंड ऑन द एथलीट ऑफ द रेस, हैंड्स ऑन द एथलीट, जो एथलीट के हैंड है वो आगे पीछे जाएंगे लाइक अ पेंडुलम, so it is a periodic। then the pedal of the bicycle in a motion, pedal of bicycle हम राउंड होंगे, सर्कुलर मोशन होगा। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन है, उसके बाजू में अर्थ घूमती है तो अर्थ होगी वो सेंटर में होगी तो वो सर्कुलर में आएगी। सन होगा वो सेंटर में आएगा, सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ स्विंग होगी वो एज अ पेंडुलम की तरह हिलती है तो उसे कहेंगे पीरियोडिक मोशन। देन मोशन ऑफ पेंडुलम की मोशन तो पीरियोडिक ही है, तो ये सारी लिखी लिए। इन द कॉमन एक्सपीरियंस दैट इज मोशन, सम सब्जेक्ट इज अ स्लो व्हाइल सम ऑफ द अदर इज फास्ट। अब मोशन होगी तो उसमें कभी कोई होगी वो एकदम धीरे 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 चलती है, एकदम फास्ट। कोई मोटा भद्दा भोरा होगा वो धीरे 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 जाएगा, और वो कभी कभी एकदम पतला होगा वो तेज जाएगा। ऐसा नहीं कहते कि मोटे नहीं चलते इतना ज्यादा, बट फिर भी आलसी होते हैं थोड़े। We know that the some vehicle move fast than the other. Even the same vehicle may move fast from the slower and different time. अब देखो, तुम लोग एक्टिवा में जा रहे हो, एक्टिवा में अब तो तुम लोग मोस्टली 7th वाले एक्टिवा चलाते हैं, बट नहीं चलाना चाहिए। बट जो लोग चलाते हैं उनके बारे में कि जो एक अकेले जाते होंगे तो फुल स्पीड में जाते हैं, पर अगर आपकी मम्मी डैडी देख रहेंगे और वहां पे आपने देखा कि आपकी मम्मी आ रही है, आपके डैडी आ रहे, तो एकदम स्पीड स्लो हो जाएगी। तो हम अपने आप की स्पीड में भी फास्ट और लो कर सकते हैं। एक ही एक्टिवा एक ही है, आप भी एक ही हो, फिर भी स्पीड फास्ट लो हो रही है। This motion is object in slow and fast. How did you decide the object is moving slow and when other moving is fast? In the vehicle are moving on the road is the same direction. We are easily tell which one of them is moving fast than each other. Let us look at the motion of vehicle moving on the road. जो हमारा motion of vehicle है moving on the road, कैसे move करता है? 13.1. Look at the figure 13. It is show the position of some vehicle motive of the road in same direction at the same instant time. Look figure 13.2 and show that the position of same vehicle another time. This is the observation of two figures. Answer the following question, which is moving faster and all that. That is the term then the following in the slowest of all. The distance moved by the object in given order is the time can be help us to divide which is faster and we solve. For this example, imagine you gonna see of your friend and bus stand. Suppose the stand pedaling your bicycle and same time this the bus begin. अब देखो यहाँ पे दो पिक्चर्स दी गई है। उस पिक्चर में पहले थोड़े समय पहले का फोटो दिया है, देन थोड़े समय बाद का फोटो दिया है। अब तुम लोगों को बताना है कि कौन सी कार है वो फास्टेस्ट है, कौन सी कार स्लोएस्ट है। तो देखो यहाँ पे ब्लू कार है वो फास्टेस्ट है, फास्ट नहीं है, सॉरी ग्रीन कार है वो फास्ट है। क्यों?
क्योंकि उसने सबसे कम टाइम में, इन सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा डिस्टेंस किया है। व्हाइट कार है सबसे स्लोएस्ट है क्योंकि उसने डिस्टेंस ही क्लियर नहीं किया। तो वो हमारे, हम जब भी स्पीड लेते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि कौन सी स्पीड ज्यादा है, कौन सी कम। दिस इज डिस्टेंस कवर बाय आफ्टर 5 मोड would be smaller than the cover by the bus. Would you say that the bus is moving faster than the bicycle? Yes, bus moving faster than the bicycle. We often say that faster vehicle is the highest pace. 100-meter race is easily decide whose speed is the highest. One of the takes shorter time cover the distance 100 meter, that is the highest speed. अगर हमें हाईएस्ट स्पीड किसी को हम रेस लगाते हैं तो डिस्टेंस सेम रखेंगे, हम डिस्टेंस सेम रखेंगे, बट टाइम देखेंगे कि किसका टाइम सबसे कम होगा। जिसका टाइम सबसे कम होगा उसे हम सबसे फास्टेस्ट कहेंगे। तो स्पीड, you are also probably familiar with the word speed. In this example given above, higher speed seems to indicate a given distance has been covered into short time of the largest distance covered in a given time. अब देखो एक टाइम, पहले हमने क्या किया था, एक स्पीड ली थी कि एक डिस्टेंस है वो 100 मीटर ले लिया था, उसके अंदर जो सबसे कम टाइम में लेंगे उसे हमें स्पार्ट कहेंगे। अब हम नया चीज करेंगे कि हम टाइम फिक्स कर देंगे 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर। उसके अंदर कितना डिस्टेंस, जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस क्लियर करेगा वो होगा, वो फास्टेस्ट होगा। दो चीज कर सकेंगे, या हम अपने डिस्टेंस को डिफाइनाइट कर सकेंगे या फिर हम अपना टाइम डिफाइनाइट करेंगे। उसके अंदर कितना, जो सबसे कम टाइम लेगा वो फास्टेस्ट, जो सबसे ज्यादा मीटर क्लियर करेगा वो फास्टेस्ट। तो ये दोनों स्पीड है। दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट द टू और मोर ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कंपेयर टू डिस्टेंस। Move this until time, this we will be distance covered by 2 buses in this hour. We can tell which one is the faster. We can distance covered by object in unit time is called this is speed. Yes, definition. ये definition है speed की। तो we can the distance covered by object in unit time is called speed. एक सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस जाता है उसे कहेंगे हम हमारे speed. An object when they say that the car is a speed 15 km per hour is implied that is covered distance 15 km in hour. एक कार है वो 50 किलोमीटर है, वो 1 आवर में, 1 घंटे के अंदर वो निकलती है, तो उसकी स्पीड होगी 15 किलोमीटर पर आवर. However, cars are not move the continuously that hour, and this fact start moving slowly and pick up the speed. So we when the car is speed of the 15 kilometer per hour, you usually consider only total distance covered by the 1 hour. We do bother the whether the car was moving with constant speed or not during the hour. अब 1 घंटा है, मैं कार के लेके जा रही हूँ और आप कार लेके जा रहे हैं, मैं डायरेक्ट 1 घंटा कार चला के चली जाती हूँ, सीधा के सीधे पहुंच जाती हूँ अहमदाबाद जहाँ पे मुझे पहुंचना है, या गोंडल चली जाती हूँ। तुम लोग क्या करते हो, बीच में आया मैकडोनल्ड्स, चलो खाने लगे, बीच में आया कौन है तो चलो खाने लगे, तो क्या होगा, आप लोग कंटिन्यूस नहीं जाएंगे, ब्रेक लगाएंगे। सो वी स्पीड कैलकुलेट द एक्चुअल एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अब तुम लोग क्या करोगे, जितनी जितनी जगह पे ब्रेक मारी है उसे बाद इन सबको प्लस करके उसे क्या करोगे, एवरेज कर दोगे। We shall use the term speed average speed so that the speed of total distance covered by divide by the total time. Speed is equal to total distance covered by total time. So everyday life is about object moving distance during of the on this other hand जो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और यूनिफॉर्म मोशन है, एक ही टाइम में एक ही जितना मीटर हम काटेंगे उसे कहेंगे नॉन यूनिशन, और जो हम एक ही टाइम में अलग अलग मीटर काटेंगे तो उसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। ये दोनों चीजें आपको पूछी जाएगी एग्जाम में। We can determine the speed of given object can be measured by the time taken cover certain distance. Class 2. You can learn the measure distance between the time and it is us find out. Let's us find out. हम इसे करेंगे। आपको अब होमवर्क में करना है स्पीड। ये स्पीड है, एक बार आपको लिखनी है।
यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी आपको लिखना है। ये पूरा का पूरा एक बार आपको लिख के होमवर्क में मुझे देना है। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।